सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक संसाधन एवं विकास अध्याय है 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज इस पाठ का अंतिम चरण है अपना। हमने इस अध्याय में भूमि की उपयोगिता, उपलब्धता, मृदा का संरक्षण, जल का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में गत कालांशों में अध्ययन किया था। आज हम वन और वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। वन्य जीव और प्राणी हमारे लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। वन में विभिन्न प्रजातियों के जंतुओं का आश्रय स्थल है। हम देखते हैं वनों के अंदर छोटे से छोटे कीट से लेकर गैंडे, हाथी, दरियाई घोड़े इत्यादि प्रजातियों के जीव जंतु निवास करते हैं। क्या ये जीव जंतु वर्तमान में सुरक्षित है? कदापि नहीं। क्यों नहीं है, ये भी अपन अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे प्रकृति ने इन जीव जंतुओं के लिए वनों को इनका आश्रय स्थल बनाया, लेकिन वन व वन्य जंतु पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। मानवीय हस्तक्षेप सबसे बड़ा कारण। मानवीय हस्तक्षेप के कारण जंतुओं के प्राकृतिक आवास लगभग नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी प्रजातियों के जंतु आज असुरक्षित हैं अथवा लुप्त या खत्म होने के कगार पर हैं। हम देखते हैं जिस गति से प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसके कारण प्रकृति के विभिन्न प्रजातियों के वनस्पति और जंतु आज खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। और ये स्थिति रही, इनका संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाला समय हमारे पारितंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। हमारी प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ सकता है। वन व वन्य जीवों के लुप्त होने के कारकों में कुछ मानव के द्वारा है और कुछ प्रकृति के द्वारा भी होते हैं। जैसे वनोन्मूलन, जगह जगह वनों को काटकर उनका उपयोग कृषि कार्य, उद्योगों, निवास इत्यादि में किया जा रहा है। ये मानव के द्वारा किए गए इस वन्य क्षेत्र को लुप्त करने के लिए किए गए कार्य होते हैं। ऐसे ही दावानल, हम टीवी पे समाचार देखते हैं, लगातार जंगलों के अंदर आग लगती है और यह आग कई महीनों तक चलती है। प्रयास करने के बाद में भी ये बुझती नहीं है। उस आग के कारण केवल वन नष्ट नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर रहने वाले हजारों प्रजातियों के जीव जंतु, पशु पक्षी उस दावानल में नष्ट हो रहे हैं। मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव के कारण भी वनों का उन्मूलन हो रहा है। निर्माण कार्य हो रहे हैं, भूसंकलन,
ये सभी वन व वन्य जीवों के लुप्त होने के कारकों में मुख्य है। हम देखते हैं जंगलों से जानवर गांवों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आए दिन समाचारों में देखते हैं तेंदुआ शहर के अंदर घुस गया। क्यों घुसा? क्योंकि उसका प्राकृतिक आश्रय स्थल जो वन है वहां पर मनुष्य का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया है। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण वनों के ये सभी जीव जंतु असुरक्षित हो गए हैं। कुछ वन्य प्रजातियों की संख्या अनाधिकार शिकार के कारण भी कम हो रही है। हम देखते हैं गिने चुने बाघ रह गए हमारे यहाँ। हजारों की तादाद में बाघ थे जो अब कुछ 100 के आंकड़े तक आ गए। अपने राजस्थान के अंदर रणथंभौर अभ्यारण्य जिसमें विचरण करते थे ये, लेकिन वहाँ भी सड़कों के आवागमन के कारण इनकी एक्सीडेंटल में मौत, सड़क दुर्घटनाओं में मौत ऐसे अपन रोज देखते हैं। कुछ अनाधिकृत व्यक्ति इन मूक पशुओं का शिकार भी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि चीता, शेर, बाघ, हाथी, दरियाई घोड़ा, शुतुरमुर्ग, मोर, तेंदुआ, इन जंतुओं के चमड़े, इनकी खाल के नाखून, दांत, हड्डियां, पंख और सींग, इनका गैर कानूनी व्यापार होता है। उसके कारण ये शिकारी इनका शिकार करते हैं और शिकार करने के कारण कुछ प्रजातियां आज बिल्कुल लुप्त हो गई हैं। पिछली बार अपन ने पढ़ा था गिद्ध के बारे में, यानी जिस प्रकार से गिद्धों का खत्म होना यह एक तरह से पारितंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जितने भी पशु मरते हैं, गिद्ध उनको कुछ ही समय में उनका मांस खाकर प्रकृति के अंदर जो बदबू फैलती थी या जो भी मृत पशुओं के अवयव थे उनको वो नष्ट कर देता। लेकिन जब गिद्ध ही नहीं रहेंगे तो इस प्रकार की मृत पशुओं की देह का क्या होगा? वो सड़ान मारेगी। अब देखते भी है। तो यह प्रकृति के लिए एक दुश्मन होता है। ऐसे ही ये जंगलों के अंदर रहने वाले जीव हैं, जंतु है, ये मनुष्य के लालच के कारण लुप्त प्राय हो रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। ये मुख्यतः आज की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाकर इन वन्य जीवों का हम संरक्षण कर सकते हैं। बच्चों को भी आजकल केवल चिड़ियाघरों में ले जाकर इन जानवरों को दिखाया जाता है, क्योंकि ये लुप्त प्राय हो गए हैं। और इनको दिखाकर इनके संरक्षण की भावना हम बच्चों के मन में पैदा कर सकते हैं। वन्य जीवों व प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, जैव मंडल निश्चय बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों और झीलों का संरक्षण इन मूल्यवान संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। भारत में वैसे तो सभी जंतुओं का शिकार करना वर्जित है, लेकिन फिर भी सरकार ने शेर, चीता, बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, हिरण, इनको मारना अवैध व अपराध घोषित कर रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर इन मूक पशुओं का, जंतुओं का शिकार करता है तो वो अपराध की श्रेणी में और उसको न्यायालय सजा देता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ है विभिन्न देशों के बीच में, उसको कहते हैं CITES। इसके अनुसार ऐसे प्राणी जो आज संरक्षित श्रेणी में आ चुके हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और ऐसी वनस्पति जो आज बहुत कम हो गई है, तो ऐसे प्राणियों, पक्षियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पे प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत लगाया गया है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी उसमें निर्धारित किया गया है
कि वह इन पक्षियों और प्राणियों और पौधों का संरक्षण करे। जैसे अपने यहाँ गोडावन पक्षी हमारे यहाँ बिल्कुल 100 की संख्या से भी कम हो गए हैं। इनके संरक्षण के लिए अपने जैसलमेर क्षेत्र में अभयारण्य स्थापित किया गया। ऐसे ही काले हिरण, उनकी संख्या भी नगण्य हो रही है। उसके लिए राजस्थान के अंदर ही ताल छापर में इनका अभयारण्य बनाया गया, जहां ये काले हिरण मुक्त रूप से स्वच्छंद विचरण करें, वहां इनका पालन पोषण हो, उनका प्रजनन हो, इसके लिए ऐसे अभयारण्य आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर ऐसी लुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण, प्रजनन और संवर्धन हो, ऐसा क्षेत्र सरकार के द्वारा आरक्षित कर दिया गया है, जहां कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं हो। उसके लिए वन विभाग अपना वहां पर 24 घंटे पहरा देता है और ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन यह प्रयास सरकार के द्वारा नहीं, प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझे कि वह इन पक्षी और प्राणियों और पौधों का संरक्षण करेगा, तभी हम इस प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और इनका संवर्धन हम कर सकेंगे। अभ्यास प्रश्न: जंगलों में दावानल या आगजनी के क्या कारण हैं? उत्तर लिखना है। दावानल यानी जंगल में जो आग फैलती है, वो प्राणी व वनस्पति जाति के संपूर्ण के लिए खतरा है। मुख्य रूप से तड़ित जंजा, यानी कई बार जब बिजली गिरती है, उसके कारण प्राकृतिक अग्नि का वनों में प्रज्वलित हो जाना लगना होता है। कुछ लोगों के द्वारा लापरवाही से घास फूस में तीली डाल देना, उसके कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। और कुछ शरारती तत्व होते हैं जो भी इस प्रकार की गतिविधियां कर देते हैं, जिसके कारण जंगलों में आग लगती है। ये प्रमुख कारण है दावानल के। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ऐसा प्राकृतिक वन क्षेत्र जिसे वर्तमान व भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए लुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए आरक्षित स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे आसाम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर हाथियों का संरक्षण है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर दर्रा, रणथंभौर, ठीक है ना, ये अभयारण्य है। ऐसे ही ताल छापर का मैंने आपको बताया। ऐसे ही गोडावण के लिए जैसलमेर के अंदर एक अभयारण्य यानी सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। तो इस प्रकार हम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करके ऐसी लुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण कर सकते हैं। यह अध्याय आज हमारा समाप्त हुआ। आपको यह अध्याय एक बार पुनः रिपीट करना है और याद भी